उत्तराखंड में पहली बार हो रखी है महिलाओं द्वारा। सच में दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में पहली बार शुरुआत हुई है। सुदामा, 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 एक मित्र, सुदामा, तो मैं आज ऐसी हस्ती से मिल रही हूँ ना, जो सामने खड़ी है। ऐसी हस्ती है, इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ है, इतने बड़े लोगों से, इतने महान लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है ना दोस्तों। सच में मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ का ये इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में पहली बार कहती हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है ना। और दोस्तों नमस्कार, शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह आई हूँ ना, जो शायद उत्तराखंड में, शायद नहीं सच में उत्तराखंड में पहली बार हो रखी है महिलाओं द्वारा। सच में दोस्तों, ऐसी पहल की गई है, ऐसी संस्कृति विरासत मतलब आपको मिलने वाली है, हम सबको मिलने वाली है, जो शायद हमारे उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में पहली बार शुरुआत हुई है। और इसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और ख़ासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए, जो अपना इतना काम करने के बाद भी इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको वो चीज़ है क्या। सच में उत्तराखंड में खटीमा क्षेत्र में पहली बार, तो देखते हैं आखिर है क्या ये चीज़। बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी और बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा और गौरव महसूस करेंगे आप महिलाओं के ऊपर। हमारे खटीमा क्षेत्र की महिलाएं, मैं पहुंची हूँ बिछुआ और मंदिर है, बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मंदिर है, मैं वहाँ पहुंची हूँ, तो दिखाती हूँ मैं यहाँ हो क्या रहा आखिर। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ आज बिछुआ के एक ऐसे पौराणिक राम मंदिर में, जहां उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र के हमारे बिछुआ ग्राम सभा में एक इतिहास रचने जा रहा है। सच में दोस्तों, उत्तराखंड में पहली बार ऐसा काम होने जा रहा है, जो सचमुच में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा हमारे उत्तराखंड के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की धर्मपरायण जनता ने मिलकर, खासकर महिलाओं की जय जयकार हो, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर कृष्ण सुदामा की लीला का पूरा एकदम वृत्तांत आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं अपनी पहाड़ी भाषा में। आप समझ सकते हैं, ऐसा आपने कहीं न देखा होगा न सुना होगा। एक गांव की महिलाएं, कितना कुछ काम होता है, उसके बाद समय निकालकर उसकी प्रैक्टिस करना और उसके बाद इतने जनसैलाब के सामने स्टेज पर जाकर उस वृत्तांत की एक्टिंग करके आप लोगों के सम्मुख रखना। सच में दोस्तों, कृष्ण सुदामा की कहानी आप सभी ने सुनी है। बूढ़े एक गरीब दरिद्र सुदामा जो पंडित थे, और उनके मित्र कौन थे आपको पता है, बाल सखा हमारे कृष्ण कन्हैया, माखन चोर, जगदीश, द्वारिकाधीश, कितने नाम हैं उनके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुदामा फटे हाल में भिक्षा लेकर अपने घर पहुंचे हैं, और आज तो उनकी पत्नी बहुत ही गुस्से में है। कह रही हैं कि तुम क्या ऐसे ही आओगे हमेशा, मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को कैसे मैं पालन पोषण करूं इतने कम भिक्षा में। तुम्हारे मित्र हैं, सखा हैं, बाल सखा हैं, बहुत ही दाता दानी हमारे जगदीश्वर कान्हा हैं, आप उनके पास जाओ, जरूर उनकी कृपा दृष्टि हम पर बरसेगी। लेकिन स्वाभिमानी जो सुदामा हैं, वो चाहते हैं कि मेरी वजह से मेरे मित्र को कोई दुख न हो, मैं जैसे तैसे ऐसे गुजारा कर लूंगा। लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि औरत के आगे, एक नारी के आगे पुरुष हरगिज नहीं जीत सकता। आज तो ठान ली है सुदामा की पत्नी ने कि उनको द्वारिकाधीश के पास भेजना ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों महिलाएं दोस्तों,
सुदामा की पत्नी भी महिला है और सुदामा भी एक महिला जो चरित्र निभा रही हैं, देखने लायक है। मेरे तो बरबस आंखों से आंसू आ गए थे यहाँ पर जब वीडियो बना रही थी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे पवित्र प्रांगण में मुझे निमंत्रण आया, ऐसा सौभाग्य है मेरा। मैं अपने भाई रमेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो बहुत बड़े राम भक्त हैं, समाज सेवा में बहुत ही तत्पर रहते हैं, एक गणमान्य पुरुष हैं। उनकी वजह से मुझे यहाँ का रसपान यानी कृष्ण सुदामा की लीला का रसपान करने का और यहाँ का आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए कृष्ण सुदामा की लीला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लीला में आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं तो जो भिक्षा में कुछ चावल मिले थे वही चावल एक पोटली में बांध कर सुदामा की पत्नी सुदामा को देती हैं, कहती हैं कि ये अपने मित्र को दे देना। तो उसी चावल से कितना कुछ मिलता है सुदामा को, ये सब आप आगे की लीला में देखेंगे। जल्दी घर आया ठीक से सुशीला, मैं द्वारिका जाऊं, तू अपन और नतीन ना ध्यान रखे, मैं जल्दी लौट फिर घर आ जाऊं। राधे राधे। बोले जगत भगवान कृष्ण की, सुदामा सुशीला की जय। बहुत बहुत तो दोस्तों यहाँ सुदामा की धर्म पत्नी बहुत परेशान है, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं सुदामा का कोई अता पता नहीं है। उनके भिक्षाटन से ही अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी, लेकिन 4 दिन हो गए वो चिंता में पड़ी हुई हैं। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है और सुदामा पहुंच चुके हैं द्वारिकाधीश के नगर में। और वहां द्वारपाल जब बाहर आके देखते हैं एक फटे हाल दरिद्र ब्राह्मण घूम रहा है उनके राजमहल के आसपास, तो दोनों कहते हैं कि ये कौन आया है, ऐसा तो हमारे नगर में इस हाल का मनुष्य आज तक हमने नहीं देखा। तो देखिए सुदामा पहुंच चुके हैं द्वारिकाधीश के राजमहल में। दोस्तों जब सुदामा उनके दरवाजे पर यानी दरबार में पहुंचते हैं, द्वारपालों से कहते हैं कि मैं सुदामा हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, तो कुछ देर के लिए तो द्वारपाल विश्वास नहीं करते, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सुदामा जिद करते हैं और कहते हैं कि बस आप एक बार मेरा नाम लेकर देखिए कृष्ण को, अगर वो मुझे नहीं पहचानेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो यह सुनकर द्वारपाल कृष्ण के पास जाते हैं और जैसे ही कृष्ण सुनते हैं कि सुदामा आया है तो आप देख सकते हैं कैसे दौड़ के आते हैं। दोस्तों ऐसा भावपूर्ण दृश्य सचमुच में रोना आ जाता है यहाँ पर। सुदामा मेरे मित्र, सुदामा मेरे मित्र, सुदामा सुदामा मेरे मित्र, सुदामा बहुत देर लगा दी दोस्तों
दोस्तों दोनों बाल सखाओं का यहाँ पर मिलन होता है। बरबसी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। दयालु दयाधीश जगदीश्वर द्वारिकाधीश अपने मित्र सुदामा को लेकर अपने महल में जाते हैं और जिस सिंहासन में खुद बैठे थे उस सिंहासन में सुदामा को बैठाते हैं और उनके चरण को अपनी अश्रुधारा से ही धो देते हैं। सच में दोस्तों ऐसे हैं हमारे दयालु कृष्ण कन्हैया जो अपने अश्रुओं से ही अपने सुदामा के चरण धो देते हैं। परात में उनके चरण रखकर और पोंछते हैं, रोते रहते हैं। उनके आंखों से जलधारा रुकने का नाम नहीं लेती और उसके बाद उनके फटे हाल कपड़ों को बदलकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अपने पहने हुए गहने उनको पहना देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि हे मित्र, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो खाने के लिए? जरूर भाभी ने कुछ भेजा होगा। तो सुदामा शर्माते हैं और पोटली को अपने बाजू में छुपाते हुए उनको कहते हैं कि कुछ नहीं भेजा है। लेकिन कृष्ण तो चतुर हैं हमारे, पकड़ लेते हैं और कहते हैं मित्र, तुमने एक बार ऐसे ही जब गुरु माँ ने चने दिए थे तुमने चुपके चुपके वो भी खा लिए थे। आज फिर तुम मेरी भाभी का भेजा हुआ जो मेरे लिए भेजा है वो फिर छुपा रहे हो, मुझे दो, मैं खाता हूँ। जैसे ही वो उनकी बाजू से चावल की पोटली निकालते हैं और एक एक मुट्ठी करके अपने मुंह में डालते हैं तो एक एक लोग वो सुदामा को दे रहे होते हैं। अंत में जब तीसरी मुट्ठी मुंह में डालने ही वाले होते हैं तो श्री लक्ष्मी माँ यानी रुक्मणी रोक लेती है। उन्हें पता है कि सब कुछ अब कृष्ण ने सुदामा को दे दिया है तो वो रोक लेती हैं। ये दृश्य आप देखते ही बनता है, कितनी अच्छी एक्टिंग इन्होंने कर रखी है माताओं और बहनों ने। तो दोस्तों सब कुछ तो दे चुके हैं कृष्ण, लेकिन इधर सुदामा को पता तक नहीं है। अब बारी होती है सुदामा के वापस जाने की, विदा होने की। तो जब विदा होने का वक्त आता है तो कृष्ण बाहर तक छोड़ने आते हैं और सभी महारानियां कृष्ण के सुदामा के पैर छूती हैं और उनको विदा करती हैं। भारी मन से सुदामा वहां से वापस जा रहे हैं और मन में सोचते हैं कि मुझे जो गहने पहनाए थे वो भी कृष्ण ने वापस ले लिए। मुझे क्यों भेजा आखिर सुशीला ने कृष्ण के पास? मुझे पता था कृष्ण मुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन ये सुशीला मानती नहीं है। अपने आप को कोसते हुए वापस अपने घर जा रहे हैं और लेकिन उन्हें पता तक नहीं है कि कृष्ण ने सब कुछ दे दिया है। उधर विश्वकर्मा को भेज चुके हैं सुशीला के पास और सुशीला से कहते हैं कि हे देवी, मैं आया हूँ तुम्हारा घर यानी तुम्हारे घर को महल बनाने, तो मुझे कृष्ण ने भेजा है। तब सुशीला माता कहती हैं कि उनकी त्याग, उनकी भावना अपनी अड़ोस पड़ोस अपने लोगों के लिए देखिए। वो कहते हैं कि मेरा घर महल बनाने से पहले मेरे नगर वासियों का घर महल बनाइए। जो भी गरीब लोग हैं उन सभी का यानी पूरा सुदामा नगर बसना चाहिए, तब जाकर मेरा घर बने। तो ऐसी थी कर्तव्य परायण हमारी सुशीला माता। और वहां साक्षात लक्ष्मी प्रकट होती हैं और सुशीला माता को एक महारानी के रूप में बना देती हैं। और तब तक सुदामा भी वापस घर पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं कि उनका तो घर का ही पता ही नहीं है, वो सोचते हैं कि यहाँ पर तो मेरा घर था, लेकिन कहाँ गया घर। तब तक सुशीला वापस आती हैं, उनके पास पहुंचती हैं, कहती हैं कि यही तुम्हारा घर है और मैं ही तुम्हारी धर्मपत्नी सुशीला हूँ। लेकिन सुदामा कहते हैं नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। सकल सूरत से लगती हो लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरा तो यहाँ पर टूटा फूटा घर था, कहाँ है? तब सुशीला बताती हैं कि हे स्वामी, द्वारिकाधीश यानी तुम्हारे सखा ने सब कुछ बदल दिया है, तुम्हारे नगर को सुदामा नगर बना दिया है, तुमको यहाँ का राजा और मुझे यहाँ की रानी बना दिया है। तो ऐसे थे कृष्ण और ऐसी थी इनकी मित्रता। तब जाकर सुदामा को पता चलता है। और आगे का दृश्य देखिए दोस्तों, सचमुच में
हमारे सनातन धर्म की जय हो और इस धर्मपरायण जनता की जय हो। और दोस्तों, एक ऐसी फैमिली की महिला से मैं आपको मिलाऊंगी जिन्होंने ये सांस्कृतिक भरा कार्यक्रम हमारे सनातन से ओतप्रोत ये कार्यक्रम बनाया, कृष्ण सुदामा की लीला का, जिन्होंने पटकथा लिखी, जिन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, जिन्होंने सब कुछ किया इस लीला के लिए, उस परिवार से मिलाती हूँ मैं आपको कुछ ही देर में। धन्य हो गई, आपने बुलाया, धन्य हो गई। तो आज श्रीपुर बिछवा ग्राम सभा में जो कृष्ण सुदामा का ये इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में पहली बार कहती हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है दादा। और इसका रसोपान करने के लिए सौभाग्य मुझे दादा ने दिया। एक हफ्ते पहले ही फ़ोन करके बता दिया था। इतना अच्छा लग रहा ना कि मतलब मैं धन्यवाद कहाँ से बखान करूँ दादा का, कहाँ से क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण की कृपा होगी। और जो ऐसे ऐसे धर्म के अवलंबी जो है ये, इनके साथ जो जुड़ने का मुझे मौका मिला ना था, सच में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को जोड़ के रखा है और छोटी बहन के रूप में बुलाते भी हो, आशीर्वाद भी देते हो। बहुत धन्यवाद। ऐसे ही याद करना मेरे को, ऐसे पलों में ज़रूर याद करना। बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद लेने आई थी, मिल गया मुझे आप लोगों का। बहुत अच्छा। ऐसे कार्यक्रम होंगे तो आप आते रहना हमारे लिए। जरूर आऊँगी, जरूर आऊँगी। बस आप लोग प्यार से बुलाना, आशीर्वाद देते रहना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे तो आशीर्वाद आप कहाँ में रहते हैं? तो मैं आज ऐसी हस्ती से मिल रही हूँ ना, बिछवा आई हूँ, यहाँ बुलाया था मुझे भाई लोगों ने, लेकिन जो सामने खड़ी हैं ऐसी हस्ती हैं। इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ है कृष्ण सुदामा का, जो कार्यक्रम आज तक उत्तराखंड में नहीं हुआ था, इनसे सुन लिया। आप ही बताओ कैसे ये शुरुआत हुई, किसने किया है? प्रस्तुति जो हमारे पिताजी हैं सिद्धत गुरु जी, उन्होंने ये नाटक खुद अपने हाथों से बनाया है और उन्होंने इसकी रचना की थी और जो आज प्रस्तुत किया गया है। इतने बड़े लोगों से, इतने महान लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है ना दोस्तों, सच में मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि साक्षात हमें भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन जो भगवान ने अपने दूत के रूप में इस धरती पर भेजे है ना, सच में वो आप ही लोग हैं, आप जैसे परिवार के लोग हैं। बहन, हमें भी आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई और हमारे बीच आते रहें और हमें ऐसे मिलते रहें। जब जब बुलाओगे जरूर आऊंगी। कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। इतना बड़ा दिल है आपका, हमेशा ऐसे कार्यक्रम आप करते रहिए। दोस्तों, इतने पुण्य पावन धरती पर पांव रखने का ऐसे मंदिर में और ऐसा कार्यक्रम, ऐसा पवित्र कार्यक्रम, कृष्ण सुदामा कैसे मिलते हैं और कैसे लीला होती है। तो कृष्ण सुदामा लीला की ये लीला आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। उत्तराखंड में पहली बार। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों देखो, ये एक से एक अच्छे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला मुझे आज, और ये एक नई दीदी और मिल गई है। इनका भी प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। देखना जरूर इस वीडियो को, बहुत अच्छा लगेगा और कृष्ण सुदामा का आशीर्वाद भी सबके ऊपर रहेगा। बहुत